Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 1 of civics. डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हाफ पार्ट मैंने इसका पढ़ा दिया था आपको. आज मैं आपको केरला से स्टार्ट करूंगी. लद्दाख मैंने आपको पढ़ा दिया था. Kerala, which goes with the slogan God's own country for promoting tourism, is one of the smallest states in the Indian Union. केरला एक ऐसी कंट्री है जिसको एक स्लोगन दिया गया था, गॉड्स ओन कंट्री. ये स्लोगन दिया गया था फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म. टूरिज्म मीन्स होता है जो बाहर से लोग किसी और शहर में घूमने आते हैं, हमारे शहर में घूमने आते हैं, उनको हम टूरिज्म कहते हैं. तो टूरिज्म और जो पर्सन घूमने आता है उसको हम कहते हैं टूरिस्ट. फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन. क्या बताया जा रहा है कि केरला जिसका ये स्लोगन है वो प्रमोट करता है टूरिज्म को, जो कि इंडियन यूनियन का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है केरला. इट इज़ बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट. इट इज़ बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट. ये किस चीज़ से घिरा हुआ है, किस जगह से घिरा हुआ है? वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, जो कि ईस्ट में है, पूरब में है. एंड अरेबियन सी ऑफ द वेस्ट, और अरेबियन सी से घिरा हुआ है जो कि वेस्ट में है. मीन्स किससे बाउंडेड है, किससे कवर्ड है ये एरिया केरला का? आपका वेस्टर्न घाट जो कि ईस्ट में है और अरेबियन सी जो कि वेस्ट में है. इट्स यूनिक जोग्राफिकल फीचर्स हैव played an important role in the cultural and commercial history of India. It's a unique geographical feature. इसका जो भौगोलिक फीचर है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, वो यूनिक है. क्यों है? हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कल्चरल एंड कॉमर्शियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और भारत के इतिहास में ये एक सांस्कृतिक और कॉमर्शियल मीन्स होता है व्यवसायिक रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत मुख्य भूमिका निभाता है. केरला बेटा आप सब अपना ऑडियो ऑफ रखिएगा, नहीं तो इसमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी, बैकग्राउंड साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा. केरला इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस सच एज पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम्स विच आर ग्रोन इन द सराउंडिंग हिल्स. क्या होता है? केरला इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस. स्पाइसेस मीन्स मसाले. अपने मसालों के लिए ये बहुत फेमस है. कौन कौन से मसाले यहाँ उगते थे? पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम्स. पेपर मीन्स काली मिर्च, क्लोव्स मीन्स लौंग, कार्डेमम मीन्स इलायची. ये सब वहाँ पर उगते थे. विच आर ग्रोन इन सराउंडिंग हिल्स, और जो कि पहाड़ों के पास उगते थे. सिंस अर्ली टाइम्स इट वॉज नोन फॉर इट्स स्पाइस ट्रेड विथ कंट्रीज इन द वेस्ट लाइक ग्रीस, रोम, चाइना एंड अरेबिया. क्या होता था? सिंस अर्ली टाइम, बहुत पहले के समय से ये सारे स्पाइसेस के साथ व्यापार होता था, बिजनेस होता था कंट्रीज़ में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था. किन किन शहरों से होता था? ग्रीस से, रोम से, चाइना से और अरेबिया से. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेड देयर वॉज एन इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कल्चर बिटवीन केरला एंड दीज कंट्रीज. जैसे कि उनसे इन सारे शहरों से, इन सारे जगहों से जब व्यापार होने लगा, ट्रेड होने लगा, तो उससे क्या होने लगा? वहाँ के जो कल्चर होता था, संस्कृति होता था, वो आकर के इनमें कनेक्ट होने लगा. मतलब केरला के लोग उधर की जहाँ जहाँ कंट्रीज से वो कनेक्ट हो रहे थे, वहाँ के कल्चर्स को भी अडॉप्ट करने लगे. ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी CE द ज्यूज केम. फर्स्ट सेंचुरी में ज्यूज जब आए थे, सेटल्ड हियर, यहाँ पर आकर के सेटल हो गए थे. क्रिश्चियनिटी अराइव्ड इन केरला विद द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इन 52 CE. ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी द ज्यूज केम. फर्स्ट सेंचुरी में जब ज्यूज यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को केरला में रखा था, स्थापित किया था. विद द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट
सेंट थॉमस, एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, सेंट थॉमस जो कि नाम है, उनके नाम से यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो कराया गया था। द ट्रेड रिलेशंस विद द अरेबिया ब्रॉड अरब सेटलर्स ऑल्सो टू द कोस्ट ऑफ केरला। द ट्रेड रिलेशंस विद अरेबिया, जो ट्रेड रिलेशंस थे, जो व्यापार थे, जो कॉमर्शियली कनेक्ट थे अरेबिया से केरला, उन्होंने क्या किया कि ब्रॉड अरब सेटलर्स ऑल्सो टू द कोस्ट ऑफ केरला, और वो सारे अरब के जो लोग थे वहाँ पर आकर के बसने लगे। एज ट्रेड बिटवीन केरला एंड द मुस्लिम कंट्रीज इंक्रीज्ड मैनी अरब मुस्लिम्स, और जैसे कि वहाँ का जो व्यवसाय था, ट्रेड था, वो केरला से अरब से कनेक्ट होने लगा, तो वहाँ के जो मुस्लिम थे उनकी प्रजातियाँ बढ़ने लगी। वहाँ जो मुस्लिम थे वो केरला में आकर के सेटल होने लगे। मैनी अरब मुस्लिम्स केम टू केरला, बहुत सारे मुस्लिम अरब के वहाँ पर केरला में आकर के रहने लगे। एंड सेटल डाउन ऑन द मालाबार कोस्ट, और मालाबार कोस्ट में आकर के सेटल हो गए। द ट्रैवलॉग ऑफ इब्न बतूता हु विजिटेड केरला, ट्रैवलॉग मीन्स होता है यात्रा वृतांत, मीन्स ट्रैवलिंग हिस्ट्री। द ट्रैवलॉग ऑफ इब्न बतूता, इब्न बतूता इज द पर्सन ऑफ हिस्ट्री, उसका जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी, हु विजिटेड केरला, जिसने जो केरला आया था, कब आया था, बिटवीन 1342 एंड 1347 में आया, के बीच में आया था। गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन मुस्लिम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केरला, और उसने क्या किया था, इंफॉर्मेशन दी थी मुस्लिम्स को, केरला के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में उसने मुस्लिम्स को इंफॉर्मेशन दी थी, उसकी इम्पोर्टेंस बताई थी। ही राइट्स, उसने इब्न बतूता ने क्या लिखा है, एट ऑल द हॉल्टिंग, एट ऑल द हॉल्टिंग, हॉल्टिंग मीन्स होता है टू द प्लेस where to stay. At all the halting places there are houses belonging to Muslims at which Muslim travelers stop and buy food and other provisions. Muslims are the most highly honored people. क्या बताया जा रहा है, at all halting places, सारे जो लॉज होते थे, जो रहने की जगहें होती थी, there are houses belonging to Muslims, वहाँ पर मुस्लिम्स के घर होते थे। एट विच मुस्लिम ट्रैवलर्स स्टॉप, जहाँ पर मुस्लिम लोग आ कर के, मुस्लिम के जो यात्री होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, वो आकर के वहाँ रुकते थे। बाय फूड, खाना खरीदते थे, खाने की चीज़ें खरीदते थे। एंड अदर प्रोविजंस, और अदर वर्क्स को फॉलो करते थे। मुस्लिम्स आर द मोस्ट हाईली ऑनर्ड पीपल, एट दैट टाइम मुस्लिम जो थे उनको बहुत ऑनर दिया जाता था, बहुत सम्मान दिया जाता था। तो स्टूडेंट, इसके आगे से मैं कल की क्लास कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।